वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है शो मी योर लव। तो ये रीडिंग होने वाली है आज रात यानी कि टुनाइट फीलिंग्स पर। जो भी उनके मन में आपके लिए है, थॉट्स, इमोशंस, हिडन फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, और अगर उनका कोई एक्शन आपके लिए निकल कर आता है, वो भी हम इस कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज रात पर्सन को फील हो रहा है कि उनकी सोल की डीपेस्ट डिजायर आप हो, यानी कि उनकी आत्मा जिस तरह के प्यार को और व्यक्ति को बहुत सालों से ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, आप वो प्यार हो, इसमें कोई शक नहीं है। आज रात बाकी के कार्ड्स निकले हैं उनके पार्टनर के, जो बोरियत फील करेंगे, लाइफ बड़ी डल, बड़ी स्लो लगेगी उनको, जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा। तीसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए है, यानी कि तीसरी सिचुएशन उनसे ज्यादा रेजोनेट करेगी, जिनमें नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ रहता है रिलेशन। कभी बातें हो जाती हैं पार्टनर के साथ, कभी बात नहीं हो पाती, और कुछ कुछ लोगों में ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने। लेकिन फिर भी ये पर्सन आज रात आपके बारे में सोच रहे हैं, ब्लॉक करने के बाद भी। देन यहाँ पे आपके भी कार्ड्स आए हैं। आप में से काफी लोग आज रात इस पर्सन को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ज्यादा सोचना कि अचानक इस रिश्ते में हो क्या गया, सोचा कुछ था, हुआ कुछ है। और कुछ लोगों का ये रिलेशन हाईली कार्मिक है, पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन है। और ऐसे रिश्ते जब आते हैं जीवन में तो अचानक हमें लगता है कि इस तरह के प्यार को और इस तरह के पार्टनर को मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था लाइफ में, क्योंकि इनके साथ हमें ना एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि इसे तो मैं पहले से भी जानता हूं या जानती हूं। देन यहां पर ना आज रात बाकी के कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन का प्यार और रिलेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर काम, पैसा, जिंदगी, खुद के सपने, खुद का परिवार, खुद की खुशियाँ, खुद की इच्छाएं, खुद का एंटरटेनमेंट, खुद की लाइफ में जॉय, प्लेजर, एडवेंचर करना, लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना, उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ना बिल्कुल भी ध्यान प्यार और रिलेशन की तरफ नहीं है। बिल्कुल एक फ्री बर्ड की तरह, एक आज़ाद पंछी की तरह वो अपनी लाइफ बिना किसी फिक्र के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी फ्यूचर का टेंशन लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज रात उनका ध्यान प्यार की तरफ और आपकी तरफ नहीं है। हजारों लाखों लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स को सुनते हैं, एंड आई ऑलवेज से these readings are general guidance only, not your personal reading. तो it may or may not resonate with everybody, हर एक के साथ ये मैच नहीं कर सकती। उसके लिए आप प्राइवेट रीडिंग्स बुक कर सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो, विच आर वेरी accurate and very deep, with solution, with guided remedies. So if you guys are interested, you can always contact any tarot reader, and you can also book your private readings with me. आप अपनी रीडिंग्स ना ज़रूर किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से ले लेना, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हैं।
क्योंकि प्राइवेट रीडिंग्स जब आप लेते हो अपनी पर्सनल रेमेडीज़ भी आपको मिल जाती हैं, सोल्यूशन भी मिल जाता है और डिटेल गाइडेंस भी मिल जाती है। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे साथ कांटेक्ट करने की सारी जानकारी लगी है, वहाँ जाके आप संपर्क कर सकते हो। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर भी आप डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है। पहले फॉलो का बटन आएगा, उसको दबाने के बाद मैसेज का ऑप्शन खुलेगा, तभी आपका मैसेज मेरे तक पहुंच पाएगा। अब आते हैं रीडिंग पर। गाइस, कुछ लोगों का पार्टनर ना ईश्वर में, अध्यात्म में, एनर्जीज में बिलीव नहीं करता होगा या करती होगी, लेकिन आपने उन्हें बदल दिया है। क्योंकि ये इंसान ना आज रात अपने अंदर काफी चेंजेस फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने इनकी लाइफ में आके ना बहुत कुछ बदला है। शायद इनके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, इनकी फिलॉसफी पहले कुछ और थी, लाइफ को लेकर कुछ और ही सोचते थे। कमिटमेंट में, सीरियस रिलेशनशिप्स में शायद मानते नहीं थे, फ्लो में चलते रहते थे कि जैसा जीवन चल रहा है उसमें आगे बढ़ते रहो। आपके कारण इनके अंदर रिस्क लेना, लव को लेकर एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करना कि हाँ मुझे भी प्यार है तुमसे, शायद ये पहले बहुत ही सीक्रेटिव थे, मिस्टीरियस थे। आपको भी लगता होगा कि ये जो फील करते हैं ये बोलकर क्यों नहीं बताते। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही बड़बोले किस्म के इंसान है। ऐसे इंसान है कि जो मन में आया बोल दिया, सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं कि मेरी बातें सामने वाले के दिल को लग सकती हैं। कड़वा बोल दिया, टोन थोड़ी हार्श हो गई, रूड हो गए, और बाद में रिग्रेट करते हैं कि यार मैंने क्या बोल दिया उसको, इतने प्यारे इंसान को मैंने क्यों रुला दिया। तो ये पर्सन आपको ना रुलाते भी होंगे, हर्ट करते होंगे। आज रात ना ये सोचेंगे कि इस रिलेशन को मुझे लॉन्ग टर्म लेकर चलना है। आगे जाकर वो इस रिश्ते में आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मैरिज के लिए भी कह सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर ना सोच रहे हैं कि जो लड़ाई झगड़े आपके साथ पिछली बार हुए हैं, किसी भी रीज़न से, फैमिली रीज़न से, कास्ट रिलीजन के रीज़न से, थर्ड पार्टी के कारण हुए हैं, करियर सेटलमेंट नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं लाइफ में, या खुद दिमागी तौर पर स्ट्रेस में ज़्यादा रहे, बोलना कुछ चाह रहे थे, कह कुछ और दिया। तो जो भी आप दोनों के बीच में पुरानी बातचीत, पिछली मुलाकात, उसमें जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए ये खुद को दोषी मान रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने शायद ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि उनसे कई सारी गलतियां होती हैं। सॉरी ज़रूर बोला होगा, कुछ लोगों में तो बोला है सॉरी, दिख रहा है, लेकिन अभी भी आपको वेट है कि ये सॉरी कब कहेंगे। और जिनके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाला हुआ है, लेस कांटेक्ट या मिनिमम कांटेक्ट वाले सिनेरियो में डाला हुआ है, मुझे उनके दिल में अभी इतना कुछ प्यार और प्यार को फील करना, प्यार के लिए स्टैंड लेना, फ्यूचर में आगे आपके साथ बढ़ना, मुझे अभी ऐसा नहीं दिख रहा। बहुत ही नॉर्मल एनर्जी फील हो रही है कि प्यार उनको फील होता था शुरू शुरू में बहुत, आपको बिल्कुल एक अलग पर्सनालिटी, एक अलग पर्सन के रूप में उन्होंने समझा, फील किया। लेकिन आज आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर दूरियां आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल है, मनी माइंडेड है। इस इंसान को जहाँ पैसों का फ़ायदा दिखता है, और उसके अलावा भी ये पर्सन फ्लर्टेशियस है, प्लेफुल हैं, ड्रामेबाज हैं, झूठ बहुत बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा के सामने बताते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेल्फिश है। अब मैंने इतना सारा जो बोला है, कुछ लोगों को सुनकर ना बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, कार्ड्स में आया है तो आया है। आज रात कुछ लोगों के पार्टनर प्यार को लेकर नहीं सोच रहे, अपनी दुनिया में बिजी हैं, अपने दोस्तों में बिजी हैं, अपने जीवन में कुछ अलग करने की इच्छा है उसके बारे में सोच रहे हैं।
शायद इनका कोई ऐसा भी फ्रेंड सर्कल हो सकता है जो सच्चे प्यार में, शादी में और सच्चे रिश्तों में बिलीव ना करते हों। कुछ दोस्त होते हैं ना हमारी लाइफ में, सारे तो नहीं, उनमें से कुछ होंगे, एक दो फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कई बार हमें भी लगता होगा कि इसकी कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, ये किसी एक के साथ सीरियस क्यों नहीं होता या होती। तो ऐसे लोग ना कई बार हमें भी कहेंगे कि यार प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, दोस्ती करो, एंजॉय करो और आगे बढ़ो। तो पास्ट में ना ऐसा कोई दोस्त इनका, कोई करीबी, कोई ऑफिस फ्रेंड, कोई पिछले कॉलेज का, बचपन के स्कूल का फ्रेंड, कोई कज़न इनका हो सकता है, कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है या हो सकती है। कोई तो रहा इनकी लाइफ में जिसने इनका ना ब्रेन वॉश किया, और अब ये पर्सन ना फील कर रहे हैं कि यार वो तो अपनी लाइफ में खुश है, अपने रिलेशन को चला रहा है, मैं अकेला पड़ गया हूँ। क्योंकि इसने उस इंसान के चक्कर में आपके साथ दूरियां बना रखी हैं। ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, हो सकता है सडनली बात करना बंद कर दिया, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि इनकी कहीं और शादी हो गई है, आपके साथ ये कुछ साल रिलेशन में रहे हैं और शादी कहीं और करा ली है। अब इनको लग रहा है कि यार मैंने गलत फैसला कर लिया है। कुछ नंबर्स निकले हैं यहाँ पर। अगले महीने की ये तारीख होगी, इस तारीख पे अगर आप इस इंसान के साथ कांटेक्ट करते हो या खुद कोशिश करते हो कि हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा अच्छा हो जाए, रोमांटिक हो जाए, केयरिंग हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ब्यूटीफुल हो जाए, रोमांटिक हो जाए, तो आप भी इस पर्सन से कॉल मैसेज करने की कोशिश करें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आपको इस पर्सन ने किसी और के लिए छोड़ दिया है और आपको पता है कि ये किसी और के साथ भी हैं, तो फिर आपको वेट करना चाहिए। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आपको पता भी है ये किसी थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ हैं, कहीं से भी पता है, चाहे इन्होंने खुद ही बोल दिया है कि मेरी लाइफ में कोई और है, या फिर आपको कहीं और से पता लगा है, चाहे सोशल मीडिया से पता लगा, इनके किसी दोस्त से पता लगा, रिश्तेदार से पता लगा, इनके ऑफिस के किसी कॉलीग से पता लगा, इनके नेबरहुड में किसी पड़ोसी से इनके पता लग गया, तो आपको ना इस पर्सन से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। क्योंकि ये पर्सन अपने कार्मिक लेसन्स अभी तक सीख नहीं पाए हैं, इनको अपने कार्मिक लेसन सीखने पड़ेंगे, नहीं तो ये आपके साथ आना जाना रिलेशन में आगे भी लगाते रहेंगे, मर्जी से आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ समय अच्छा चलेगा दोनों के बीच में, और फिर ये अचानक आपको छोड़ देंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, मेरी गलती क्या है बताओ तो सही। आपको समझ नहीं आएगा कि ये इंसान कर क्या रहा है मेरे साथ। तो अगले आने वाले टाइम में ना आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब मैं इस तरह की रीडिंग देती हूँ तो आपको डराना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ आपको अवेयर करना है, आपको अलर्ट करना है। अगले महीने की तारीख निकली है 1 तारीख, उसके बाद निकली है नंबर 4, 5, 8, 11, 13, 14 और 17, 19, 21, 23 और 25 के बाद है 26। ये मैंने अभी जितनी भी तारीख बताई हैं, अगले महीने अगर आप खुद कोशिश कर रहे हो कि इनसे बात हो जाए,
एक्शन ले लो, एफर्ट्स डाल लो, लेकिन को डिपेंडेंट नहीं होना कि अगर ये बात करेंगे मेरे साथ, अगर ये मेरी लाइफ में रहेंगे, अगर ये मेरे रिलेशन में मुझे इक्वल गिव एंड टेक देंगे, तभी मेरी लाइफ कंप्लीट है, तभी मेरी लाइफ में खुशियां हैं, तभी मेरी लाइफ वर्थ लिविंग है। ऐसे ख्याल आपको मन में नहीं लाने कि अगर वो होगा तभी ये मेरे साथ होगा। कुछ लोग अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे देते हैं और फिर उसको लगता है कि यार इसकी लाइफ तो मेरे हाथों में आए हुए रिमोट कंट्रोल जैसी है, मैं जौन सा बटन दबाऊंगा ये वैसा वैसा करता रहेगा या करती रहेगी। तो इनके दिमाग में ना आज रात इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं और आपको इन्हें कंट्रोल नहीं करने देना। प्यार में कंट्रोल नहीं होता, प्यार में भरोसा होता है, समझदारी होती है, आपसी प्रेम होता है, लगाव होता है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, सेक्रीफाइसेस करने पड़े, वेट करना पड़े, एक्शन लेना पड़े, रिस्क लेना पड़े, ये सब होता है प्यार में। प्यार का मतलब सिर्फ आई लव यू तक नहीं है। प्यार का माइंड बॉडी सोल लेवल पर क्या कनेक्शन बन रहा है, क्या वो आपके लिए अपने घर वालों से बात करते हैं, क्या वो आपके लिए दूसरों के साथ आपको पाने की इच्छा जताते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे इसको हर हाल में हासिल करना है। क्या वो आपको लेकर फ्यूचर प्लान करते हैं। बातों की वजह से ही ये रिलेशन अभी तक इतना आगे चला है, क्योंकि इन्होंने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए। जब उनके ऊपर काम करने की बारी आई तो ये मैदान से भाग खड़े हुए। तो कुछ लोगों को इस पर्सन ने चीट किया है पास्ट में और ये आपको पता भी है। और कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो रखा है, शायद पिछले 6-7 महीनों से, या कुछ लोगों में 2 महीनों से ब्रेकअप है, और कुछ लोगों का ब्रेकअप पिछले 2 साल के अंदर हुआ है। आप इनका आज भी इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हिंट, कोई सिग्नल आपको नहीं मिला। सिर्फ एक 5D कनेक्शन आप फील कर रहे हो, एक टेलीपैथी कनेक्शन। ड्रीम्स आ जाते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं। इनके साथ रिश्ते में बिताया हुआ पुराना वक्त काफ़ी याद आता है आपको, लेकिन मुझे उनकी तरफ से ना कोई एफर्ट नहीं दिख रहा, कोई एक्शन भी नहीं दिख रहा। आज रात बाकी लोगों का पार्टनर तो हाईली सेक्सुअल थॉट्स में है, आपको लेकर ना ये कहीं दूर जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना, पहाड़ों में घुमाने ले जाना। कुछ लोगों का पार्टनर बीच लवर है, जिसको पानी के आसपास घूमना, बीचेस पे जाना अच्छा लगता होगा। तो बाकी के कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में आपको लेकर घूमने का प्लान बना सकते हैं, और उनकी नज़रों में ना आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर प्यार बहुत है, जिसके अंदर रिलेशन को बचाने की कोशिश बहुत है, जिसमें पेशेंस लेवल भी बहुत है, और जिसको ना प्यार के लिए कुछ भी करने में डर नहीं लगता। वो आपको एक बोल्ड, करेजियस और एक रिस्क टेकर पर्सन मानते हैं। आज रात ये आपकी कोई फोटो, पुराना पड़ा फोन में कोई मैसेज, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट अगर इन्होंने अपने बेडरूम में रखा हुआ है, या अपनी कार में रखा हुआ है, अपने बाइक पे रखा हुआ है, जैसे की चेन वगैरह हम बाइक में लगा देते हैं, एक्टिवा में लगा देते हैं, कार में कोई गिफ्ट आपका दिया हुआ रखा हुआ है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। इनके अंदर ना सेक्सुअल एनर्जी आपके लिए ज़्यादा है, मतलब जो मुझे दिख रहा है ना वही बताऊंगी। प्यार के कार्ड्स बहुत कम आए हैं गाइज आज की रीडिंग में, ज़्यादा कार्ड्स ना फिजिकल अट्रैक्शन के हैं, सेक्सुअल पैशन दिख रहा है मुझे, इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, चाहे ये सेम सिटी
या नियर बाय सिटी या टाउन या स्टेट में रहते हैं, लेकिन उनको ना आपके साथ फिजिकल होने के बाद एक क्लोजनेस फील होती है। कई बार ना वो फील करते हैं कि आप इनसे इतना दूर क्यों रहते हो। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है ना, ये पर्सन को शायद कई बार इसीलिए गुस्सा आ जाता है खुद पर भी और आप पर भी कि हम दोनों इतना दूर क्यों हैं। इमोशनल लेवल पर भी आज रात थोड़ा वीक फील करेंगे। और यहाँ कुछ चैनल्ड मैसेज भी है, लेट्स सी ये मैसेज क्या बता रहे हैं। पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। पहला मैसेज है, प्लीज वापस आ जाओ ना, मेरा दिल कहीं और नहीं लग रहा। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। वाओ, इंतज़ार कर रहे हैं आपका। हो सकता है ये काफ़ी टाइम से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए तो मैं गुड न्यूज़ भी बता दूं गाइस, अगले 4 दिन और कुछ लोगों में अगले 16 दिन, 21 दिन और 28 दिन, ये इम्पॉर्टेंट है। 4 दिन, 16 दिन, 21 दिन और 28 दिन, ये नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको नंबर 4 बहुत दिख रहा है, नंबर 16 बहुत दिख रहा है, 21 नंबर बहुत दिख रहा है या फिर नंबर 28 दिख रहा है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका पर्सन आपको मांग रहा है कि ये मेरी लाइफ में लौट आए। उनका कहीं और दिल नहीं लग रहा, वो काफ़ी अकेला फील करते हैं। शायद उनके आसपास लोग बहुत हैं, दोस्त बहुत हैं, लेकिन भीड़ में भी तन्हा और कमज़ोर और अकेलापन उनको परेशान कर रहा है। ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में रंग फील करते हैं, कलर्स। कहते हैं ना कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई एक भी इंसान प्यार करने वाला अच्छा मिल जाए, साथ निभाने वाला हो, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। लाइफ में मुश्किलें हर किसी के आती हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसा पार्टनर होता है ना जो हमारा हर वक्त पे साथ दे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन अगर वो फ़ोन पर आपको 2 शब्द बोल देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक्चुअली ये 3 शब्द हो गए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं 4 हो गए, तो ना हमारा मन भी खुश हो जाता है, हमारा विश्वास प्यार और रिश्तों में और भी गहरा हो जाता है और ज़िंदगी जीने में ना मज़ा आने लगता है कि वाओ, ऐसा ही तो पर्सन चाहिए था जो मुझसे लड़ भी ले, झगड़ भी ले, लेकिन मुझे छोड़े ना। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज रात आपके बारे में सोचकर ही सोएंगे, बिना सोचे ये सोने वाले नहीं। और कुछ लोगों का पार्टनर तो शायद आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन आप ही ने शायद अपने आप को स्ट्रांग बना लिया है। काम में ज़्यादा बिजी हो गए हो आप, घर वालों की जिम्मेदारियों को निभा रहे हो, परिवार का ध्यान रख रहे हो, खुद की मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग का ख्याल रख रहे हो, अपने करियर पे फोकस्ड ज़्यादा हो, सेल्फ ग्रोथ, हीलिंग और अपने अंदर कुछ कुछ चेंजेस आपने शुरू कर दिए हैं लाने। उन्हें लग रहा है कि आप पहले ऐसे नहीं थे, अब क्यों ऐसे हो गए हो। क्या मैंने इस इंसान को इतना बुरा भला बोला कि अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा या देख भी नहीं रही, बस अपनी ही लाइफ में बिजी हो गई है या हो गया है। तो कुछ लोगों का पार्टनर आज रात दुखी है, उसको उम्मीद नहीं थी कि आप इस पर्सन से दूर हो जाओगे। और दूर होने का मतलब ये है कि आपने इसको भाव देना कम कर दिया है, इस पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया है। और ये ज़रूरी भी होता है, कभी कभी सामने वाले को ना सबक देना पड़ता है कि अगर तुम मेरे बिना अकेले रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। चाहे अंदर से आप भी कितना मांग रहे हो, भगवान ये आ जाएं, भगवान इनके दिमाग में और दिल में मेरे लिए प्यार भर दो, ये एक्शन ले लें, ये मुझे प्रपोज कर दे, ये मुझे कमिटमेंट दे दें, ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे, ये मेरी लाइफ में आ जाए। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, तभी तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं।
तुम्हारी फोटो मैंने आज तक संभाल रखी है। जब मन उदास होता है तो उसे देखकर आंखें भर आती हैं मेरी, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। वाओ, आपकी पिक्चर इनके पास है, आपका फोटोग्राफ इन्होंने संभाला हुआ है, चाहे फ़ोन में रखा हो, चाहे घर में रखा हो, चाहे ऑफिस में रखा हो, कहीं तो है जिसको ये देख लेते हैं जब भी मन उदास होता है, अकेला फील करते हैं। और शायद ये आपके साथ भी होता होगा कि आप कई बार इनकी फ़ोटो देख लेते हैं, और कुछ लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको फ़ोटो देखकर। फ़ोटो पे मैनिफेस्टेशन होती है। मैंने कई बार इसके बारे में बात भी की है पुराने वीडियोस में कि मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ 4-5 तरीके नहीं है, 400-500 तरीके हैं। किसी को अपनी लाइफ में वापस लाना, किसी के दिल में अपने लिए प्यार जगाना, किसी कनेक्शन को शादी तक पहुंचाना। करियर के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक अलग है, लव लाइफ के लिए अलग है, रिलेशन के लिए अलग है, मैरिज के लिए अलग है, बिजनेस के लिए अलग है, मनी को मैनिफेस्ट करना। बहुत सारी टेक्निक्स हैं मैनिफेस्टेशन के, मल्टीपल या मैनी मेथड्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या होता है मैनिफेस्टेशन, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है, ट्रू लव को कैसे मैनिफेस्ट करें, जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी हो जाए, मैरिज को कैसे मैनिफेस्ट करें, चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे, पूरा सुनना, वीडियो बीच में छोड़ के मत भागना। पूरा वीडियो सुनने के बाद आप इंटरनेट पे जाके मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी ज़रूर पढ़ना, ढूंढना, समझना, आपको हेल्प मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट मैसेज पर। मुझे तुम्हारे साथ आइसक्रीम खानी है और बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज़ जल्दी बताओ कब मिलना है मुझे। अच्छा जी, डेट पर ले जाएंगे, आइसक्रीम खाना चाहते हैं और शायद आपको भी आइसक्रीम खिलाना चाहते हैं, और हो सकता है आप दोनों ही आइसक्रीम अक्सर खाते रहते थे, साथ में घूमते थे, एंजॉय करते थे टाइम, काफ़ी रोमांटिक बातें करना, प्लेफुल रहना, एक दूसरे को लेकर मस्ती मजाक करना, टांग खींचना, और छोटी छोटी ऐसी जो यादें हैं ना लाइफ में, ऐसे मोमेंट्स हैं, वो जाते नहीं हैं दिल और दिमाग से। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर ये नहीं आपको मिलने आ रहे तो आप इनको बोल सकते हो कि चलो हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। कई बार इस तरह के ना रैंडम डेट प्लान कर लो, ट्रिप प्लान कर लो, अचानक कुछ ऐसा प्लान करो जो इनका मूड अच्छा कर दे, आपका भी इनके साथ रिलेशन स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बिना सोचे समझे करने से कई बार ना उस रिश्ते में एक स्पार्क, एक लाइवलीनेस, एक एडवेंचर बना रहता है। तो अगर वो नहीं एक्शन ले रहे, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो आप, हज़ारों तरीके हैं आज के ज़माने में किसी से बात करने के। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में जा सकते हो। नया नंबर लेना, नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, इनके किसी दोस्त से कांटेक्ट करके बात कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के दोस्तों को नहीं जानता होता, तो फिर आप वेट कर सकते हो। और वेट के साथ साथ पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, ना कि रो रो कर सैड सॉन्ग सुनने हैं। बहुत लोग ये गलत काम करते हैं। जितनी सैड वाइब्रेशन में रहोगे, जितना लो फील करोगे, मैनिफेस्टेशन उतनी स्लो हो जाती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन उन्हीं की पूरी होती है जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और जिनको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट होता है कि जो भी मैं मांग रहा हूँ भगवान से, वो मैं डिज़र्व करता हूँ, वो मेरे लिए है। ये नहीं कि मैं तो सामने वाले से बहुत नीचा हूँ, मेरा स्टेटस कम है, या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, वो ज़्यादा सुंदर है, हमारी आगे कैसे बात बनेगी, हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा। जब हम इतने सारे डर में जिएंगे
तो हमारी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी? बिल्कुल आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, छोटा सा उदाहरण। धरती पे बैठकर कोई साइंटिस्ट अगर ये सोचे कि हम कभी भी चांद पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको हजारों साल लग जाएंगे रिसर्च करते हुए, और उसकी रिसर्च एक्सपेरिमेंट फेल होते रहेंगे, क्योंकि उसके मन में डर है। उसके मन में पहले से ही ये बात बैठी हुई है कि हम तो कभी अंतरिक्ष में जा ही नहीं सकते, स्पेस में नहीं जा सकते, चांद पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर धरती पे बैठ के कोई ऐसा साइंटिस्ट जो ये सोचता हो हर दम कि हम चांद पे पहुंचेंगे, हम स्पेस में जाएंगे, क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है, वो कैपेबिलिटी है, वो पोटेंशियल है, वो रिसोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें हैं जो हमको अंतरिक्ष में पहुंचा सकती हैं। और आप देखते भी आ रहे होंगे कि कितने सालों में कितने सारे साइंटिस्ट, कितने सारे एस्ट्रोनॉट्स, और जिन्होंने रिसर्च की, प्रैक्टिस की, एक्सपीरियंस गेन किया, और फाइनल जब एक्शन दिया तो वो स्पेस में पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, अंतरिक्ष में भी पहुंचे हैं और चांद पे भी पहुंचे हैं। तो ये हमारी मैनिफेस्टेशन ही है, हमारे एफर्ट्स ही हैं, हमारी मेहनत भी है, और हमारा ट्रस्ट भी है, हमारा कॉन्फिडेंस भी है। तो अगर आप ऐसा भरोसा अपने ऊपर रखते हो, तब आपको मैनिफेस्टेशन का पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और अगर आप सेल्फ डाउट में आते हो, फियर में आते हो, खुद पे ही शक करते हो, खुद की काबिलियत पे भरोसा नहीं है, खुद पे विश्वास नहीं है, खुद में आत्मविश्वास की कमी है, मनोबल की कमी है, डिवाइन पे भरोसा नहीं है, ऊपर वाले पे आस्था नहीं है, तो फिर वो काम नहीं बनता। तो बस आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखोगे 333, वीडियो को दोगे लाइक और चैनल को करोगे सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।